नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीटेट 2024 का ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, साइंस साइड आर्ट साइड वाले स्टूडेंट कैसे लैंग्वेज को चूज करेंगे। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को। यहाँ पे सर्च करेंगे सीटेट 2024। सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट, क्लिक हियर टू प्रोसीड। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में कॉमनली हम आधार कार्ड का यूज करेंगे। एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट को यूज करते हुए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे। एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि एक्टिव हो, आपके पास मौजूद हो, जिसमें ओटीपी जाने पर उसको वेरीफाई कर लें। मोबाइल नंबर आप अपना पर्सनल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे दोनों अगर सेम होगा। पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे कैप्चा डाल करके सबमिट कर देंगे। चलिए डिटेल को फिल करते हैं। इंटरफेस आएगा जिसमें हमें सारी डिटेल जो भी हमने डाली है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसको रीचेक करना है और इसमें टिक लगाना है। रीचेक करने के बाद हम सभी में टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई चीज मिसमैच है या गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमारा कोई गलत नहीं है। सबमिट करेंगे, ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुकी है, उसको फिल करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर निकल करके आ जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रख लेंगे या प्रिंट कर लेंगे या इसका एक स्नैपशॉट रख लेंगे, जिसकी वजह से ये बाद में मिस ना हो। फिर उसके बाद दूसरा काम, हम ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गई। ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। अब यहाँ पे हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल, अप्लाई एग्जामिनेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो, सिग्नेचर और फाइनल, ये पूरे स्टेप दिए गए हैं। इनको एक एक करके हम कंप्लीट करते जाएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं बताता जाऊंगा। चूज करेंगे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है आपकी उसको चूज करेंगे। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर हैंडीकैप अगर हैं तो आप एग्जामिनेशन के समय पे आप कोई स्क्राइबर लेना ब्लाइंड में जाते हैं, ब्लाइंड हैंडीकैप हैं तो उस समय एग्जामिनेशन के टाइम एक स्क्राइब आप या राइटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब अगर आप टीचर के रूप में एम्प्लॉयड हैं या कई अदर गवर्नमेंट चीज में आप एम्प्लॉयड हैं तो उसको डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड। अगर आप स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जरूरी चीजें आती हैं। अप्लाई फॉर, आप पेपर फर्स्ट के लिए करना चाहते हैं, प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए, पेपर सेकंड जूनियर है या आप दोनों करना चाहते हैं। तो अगर आप बीटीसी दे रहे हैं अगर तो आप दोनों दे दीजिए, दोनों दे, आपको कोई डिफिनेशन डिटेल पे आते हैं तो अप्लाई फॉर हम पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और दोनों पेपर
प्राइमरी, जूनियर या दोनों को आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती हैं, एक बीटीसी, एक बीएड। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो दोनों पेपर को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बीएड कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप केवल पेपर सेकंड को ही चूज करेंगे। तो यहाँ पे बीटीसी है, हम पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, दोनों दे सकते हैं लेकिन पहले पेपर फर्स्ट को क्लियर करेंगे। लैंग्वेज आप जो भी रखना चाहें, पहला हिंदी रखेंगे या पहला संस्कृत या इंग्लिश, लैंग्वेज आप दो चूज करेंगे तो भी आप चूज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आपका 50% से ऊपर है तब आप फिर पहला चूज कर लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है तो आप सेकेंड वाला चूज करेंगे। कैटेगरी में आते हैं केवल उनके लिए होता है, क्योंकि 45% 45% जिनका होता है केवल इसी को ही एलिजिबल किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा होगा, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यहाँ डिप्लोमा में हम क्लिक अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं कहाँ आपको लेना, सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर पे हैं तो नियम ये कहता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पे एडमिशन लेते हैं तब भी आप सीटेट का एग्जाम डाल सकते हैं, सीटेट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो पास है, यहाँ पे आप किस ईयर में पास हैं वो डिटेल डालेंगे, कोर्स यहाँ पे सेम ही रहेगा, बोर्ड डालेंगे, रिजल्ट आपका परसेंटेज है ये सीजीपीए है इसको डालेंगे। तो आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं। आउट है वहां का पिन कोड यहाँ पे इंटर करेंगे, दिया हुआ है, सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि उसका जो साइज, उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए जिस तरह से सीटेट मांगती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद कोई मान लीजिए फोटो है, ये फोटो है, फोटो के लिए यहाँ पे साइज दी हुई है जिससे सीटेट री अपलोड फोटो को मांगने लगता है। तो इसके लिए हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो इसका डायमेंशन है ये डायमेंशन दिया हुआ है, हमको इसी डायमेंशन के अंदर ही फोटो को अपलोड करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं अपलोड ओरिजिनल फोटो, क्योंकि वो 200 केबी के अंदर बना करके उसको अपलोड कर देते हैं लेकिन डायमेंशन गलत हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको अपने फोटो को इसके बराबर में कंप्लीट करेंगे, लगा करके तब यहाँ पे डन पर क्लिक करेंगे। जो भी डायमेंशन होगा वो हमारा ले लेगा और केबी भी हमारा उसमें अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरा कोई करते हैं, मान लीजिए हमने इसको किया तो हमने ओरिजिनल में करने के बाद इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन गलत हो जाएगा, री अपलोड के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। जिसके लिए हमें बचना है कि कोई भी फोटो या सिग्नेचर हो तो उसको हम स्क्रॉल करके जो इसका डायमेंशन है उस डायमेंशन के अंदर ही उसको रखें। हमारी सही है, इसको हम टिक लगा देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद केवल फीस पेमेंट मांगता है, पे एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पे फीस का हम पेमेंट कर देंगे।
फीस का पेमेंट हो गया। फीस पेमेंट के बाद यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक कर आईडी पर भी इसको हम सेंड कर देंगे। क्लिक हियर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ से हमारा जो सीटेट का जो एप्लीकेशन वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।